आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे जब मैं अपने कक्ष में सो रहा था तो किसी व्यक्ति ने हमारे कक्ष के द्वार पर दस्तक दी। तो 1-2 बार तो मैं सुन नहीं पाया और कुछ देर के बाद जब मेरे नेत्र खुले, जब मुझे यह अनुभव हुआ कि कोई दरवाजे पर है, मैं बाहर निकला। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कामाख्या में ही एक महानुभाव जो पाठ जपाति करते हैं, यहाँ के हैं तो नहीं किंतु साधना तपस्या के लिए यहीं पर प्रवास कर रहे हैं, वो दरवाजे पर थे प्रातःकाल 4 बजे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों आए हैं? तो वो बड़े घबराए हुए थे, बेचैन उनका चेहरा दिख रहा था। वो हमारे कक्ष में आए, फिर हमारे साथ बैठे। उन्होंने बताया कि आप जो म्लेच्छराज श्रृंखला अभी निर्गत कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें कहनी है। हमने सोचा भाई 4 बजे सुबह क्या बात करनी है। तो मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि अभी अभी उन्हें एक स्वप्न आया है, जिस स्वप्न में कोई व्यक्ति है जो वो भी किसी परंपरा के साधक हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मैं पहले म्लेच्छराज के संगठन में जुड़ा हुआ था और म्लेच्छराज के लिए नरबली इत्यादि मैं दिया करता था, किंतु मुझे इस प्रकार के अभियानों में बड़ी ग्लानि हुई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे प्रायश्चित करना है और मैं देवी जी की आराधना इत्यादि भी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तपस्या करने के लिए, और मैं बताऊँगा कि म्लेच्छराज वस्तुतः कैसा दिखता है। जिस प्रकार के चित्र और जिस प्रकार के घटनाक्रम उसके विषय में प्रसारित किए जा रहे हैं, उनसे अधिक स्पष्ट और उनसे अधिक ठोस मैं आपको चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तत्व को बहुत निकटता से जानता हूँ। साधक जी ने हमें बताया कि स्वप्न में जो व्यक्ति उनसे मिले, उन्होंने बताया कि वो ये सब तामसी विद्याएं, पैशाचिक विद्याएं सीखने के लिए अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में गए थे, और वहाँ से ये सारी विद्याएं, काली शक्तियाँ वो सीख कर जगा कर आए थे और उसी की आराधना करते थे। किंतु उसके मार्ग में चलते हुए इन्हें आत्मग्लानि हुई, इन्हें यह बोध हुआ कि मैं तो बहुत ही नकारात्मक मार्ग पर निकल पड़ा हूँ। तो फिर भगवती की आराधना करते हुए धीरे धीरे उस मार्ग से मुक्त होने का वो प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने एक श्वेत वर्ण के दीवार पर उसका चित्र बनाकर दिखाया कि वस्तुतः वो कैसा दिखता है। तो उसमें भी 2 शक्तियाँ थीं, एक जो वाहन के रूप में है और एक जो उसके ऊपर सवार है। तो जहाँ मैंने आपको आर्द्र म्लेच्छ और उसके भीतर बैठे हुए अनाम म्लेच्छ के बारे में बताया था, वहाँ पर भी ऐसा ही भाव है कि एक उसको ढो रहा है और दूसरा उसके ऊपर सवारी कर रहा है। अब भौतिक रूप से सवारी कर रहा है कि सांस्कारिक रूप से सवारी कर रहा है, ये सब शक्तियाँ स्थूल रूप में तो कूटस्थ होती नहीं है कि भाई हाथ है तो इतना ही बड़ा होगा, पैर होगा तो इतना ही बड़ा होगा। ये सब कामरूप शक्तियाँ हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप, आकृति और भाषा, स्वर इत्यादि को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हैं ये सब शक्तियाँ। तो उन्होंने जो चित्र बनाया और वो जो साधक प्रातःकाल मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने जो बताया, वो लगभग 7 फीट का एक पुरुष, जिसकी ऊपरी खाल नहीं है, ऊपर की चमड़ी नहीं है, उसकी जो मांसपेशियाँ वो दिखती हैं, ऊपरी खाल नहीं है। 7 फीट का एक पुरुष जो सामान्य हट्ठा कट्ठा है, और उसका मस्तक किस प्रकार का दिखता है इतना तो वो नहीं देख पाए। और उसके ऊपर मतलब उस 7 फीट का पुरुष वाहन के समान है, पुरुषाकार वाहन है जो ढो रहा है, और उसके ऊपर एक पिशाच सवार है जिसके 3 मस्तक हैं कंधे पर। एक पिशाच सवार है जिसके 3 मस्तक हैं, मैंने लिख लिया था, और 2 फीट का ही है लगभग। वो बौना पिशाच है, वो लगभग 2 फीट की ही ऊंचाई का है, बहुत काले रंग का है, उसके पंख इत्यादि भी हैं काले रंग का है। उसकी आंखें जो हैं वो बाहर की ओर टपकती हुई लगती हैं, जैसे उल्लू जब अपनी आंखों को फैला कर देखे या मधुमक्खी जब अपनी आंखों को फैला कर देखे तो उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे ही इसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं, और काले रंग का 2 फीट का लगभग बौने आकार का एक पतला पतला सा शरीर वाला 3 मस्तक का पिशाच उस 7 फीट वाले पुरुषाकार वाहन के ऊपर बैठा हुआ है। और यही उन दोनों तत्वों का एक साकार विग्रह जो स्वप्न में उन साधक को दूसरे किसी साधक ने अंतश्चेतना के माध्यम से संपर्क करके बताया, वो सुबह 4 बजे मेरे कक्ष में आकर वर्णन करके हमें बता रहे थे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अन्य लोग जो अपने चैनल पर इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उन सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आकर बहुत से धूर्त लोग यह कहने में लगे हुए हैं कि शुक्राचार्य ही यहोवा है, तो शुक्राचार्य ही म्लेच्छराज हैं, शुक्राचार्य ही म्लेच्छ के गुरु हैं। वो म्लेच्छ के गुरु नहीं, वो असुरों के गुरु हैं। पहले इस बात को समझो, म्लेच्छ अलग हैं, असुर अलग हैं। असुरों की सत्ता में बहुत छोटे स्तर पर आते हैं म्लेच्छ, और खुद को कुछ लोग रिसर्चर बता रहे हैं कि हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे मूर्ख अनपढ़ रिसर्चर जो कि कहते हैं कि भविष्य पुराण का नाम तो 18 पुराणों में कहीं नहीं है। अरे मूर्ख, तुम देवी भागवती देख लेते, जहाँ भद्वयम शब्द आया है, जहाँ 18 पुराणों की बात है, वहाँ भद्वयम, भ नाम वाले 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, ऐसे समझा जाना चाहिए। मद्वयम भद्वयम च व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि
ये जो वहाँ श्लोक है, यहाँ पर 18 पुराणों का संकेत है। वहाँ भद्वयम शब्द से भागवत और भविष्य इन दोनों पुराणों का संकेत किया गया है। और श्रीमद् भागवत आदि में भी देख लो, अन्यान्य पुराणों में भी देख लो। किस बात के रिसर्चर हो जी तुम, जो तुमको 18 पुराणों का नाम नहीं पता है? और जिसको 18 पुराणों का नाम नहीं पता है, संदर्भ नहीं पता है, वो सीधे सीधे किसी पुराण को प्रामाणिक या अप्रामाणिक कहने आया है। तो ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हिंदू धर्म में घुसे हैं ज्ञान देने। बहुत दयनीय स्थिति है। और हो भी क्यों नहीं, यहाँ तो ऐसे ऐसे मूर्ख महामंडलेश्वर और जगतगुरु बने हुए हैं जिनको नेताओं की चापलूसी और अपने महिमा मंडन से फुर्सत नहीं, लड़की नचाने से फुर्सत नहीं। ऐसे ऐसे लोग सन्यासी बने हुए हैं। और हिंदू भी धर्म के ज्ञान के लिए जाएगा कहाँ? तो इंटरनेट में जाएगा। और इंटरनेट में यही सब सारे लोगों ने कचड़ा भर रखा है। जो जिज्ञासु होता है वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा प्रणिपात समर्पण तपश्चर्या का आश्रय लेकर सदगुरु के पास जाता है कि इंटरनेट के पास जाता है? तो इंटरनेट से प्राप्त हुआ ज्ञान तो विकृत और असत्य अयथार्थ ही होगा। अब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि म्लेच्छराज के टॉपिक को उठाकर काल्पनिक बातें चेप रहे हैं। इनमें से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग तो हमारे भी पूर्व समर्थक रहे थे, जो बाद में सैद्धांतिक विरोध के कारण, जिनसे हमने सैद्धांतिक टकराव झेला और जिनकी पोल हमने खोली, वो सब फेसबुक छोड़कर भाग गए थे। और बाद में फिर फेसबुक पर आए हैं म्लेच्छराज के विषय में बताने कि वसुधा और पिंगल और किसका किसका तो है ऐसा, वो अपने म्लेच्छत्व के विषय में स्पष्ट कर रहे थे। कहते हैं कि वसुधा और पिंगल का पुत्र वर्तमान में म्लेच्छराज है और कलयुग के अंश से अवतरित है। वो जन्मना आर्य है, म्लेच्छ नहीं है। देखो, वो जन्मना आर्य नहीं है, जन्मना म्लेच्छ ही है। अब आर्य शब्द से ऐसा देखोगे तो जितने भी दैत्य हैं वो तो कश्यप जी की संतान होने से द्विजवत ही माने गए हैं बहुत स्थानों पर। तो ऐसा थोड़े कि उन सबको हम ब्राह्मण कह दें। और जितने भी म्लेच्छ हैं उनको असंस्कृत होने से ही अनार्य कहा गया है। तो अनार्य जो व्यक्ति है वो आर्य नहीं हो सकता है, चाहे जन्म की दृष्टि से वो कुछ भी रहा हो पहले, लेकिन संस्कार शुद्धि न होने के कारण वो नष्ट ही हो जाता है संस्कार की दृष्टि से। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो प्रधानता से वेद मार्गी है और प्रधानता से वैदिक प्रयोगों से ही शक्तियाँ प्राप्त किया हुआ है। देखो, वेद की शक्तियों का प्रयोग करके, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करके वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर रहा है। वो विशुद्ध रूप से पश्चिमामनाय के ही आगमों का प्रयोग कर रहा है। और यहाँ पर भी मेरी बात को चुरा कर ये कहते हैं कि फिर उसने सहस्र वर्षों तक भगवान रुद्र की पश्चिमामनाय के पैशाच संप्रदाय से उपासना करके संपूर्ण विश्व पर एकाधिपत्य करने का वर प्राप्त करके देवताओं के बल को क्षीण करने के लिए अपने अनुचरों के द्वारा भारत के आर्य धर्म के नाश में लगा हुआ है। पैशाच मार्ग का तो केवल उत्थापक और व्यवस्थापक है। अपने अनुयायियों के हितार्थ से उसने पैशाच मार्ग का प्रवर्तन किया। अब जिस व्यक्ति ने ये लिखा है वो स्वयं से कुछ लिखने का सामर्थ्य रखता नहीं है। एक सेठ के लेखों को चुरा कर लिखा करता था। बाद में उसने अपने अनुयायियों के मन में भ्रम डाला कि हम तो बहुत बड़े साधक हैं, तपस्वी हैं, हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं, हम अपना फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद कर रहे हैं, और लोगों को ब्लॉक कर दिया ताकि लोग उसको ऑनलाइन न देख सकें। और जब इस समय उसने देखा कि लोग तो मेरी चर्चा करना छोड़ रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, तो अपनी लोकेशना में उसने म्लेच्छराज वाले टॉपिक उठाया और मनमानी बातें वैसे ही लिखने लगा। जिस प्रकार से पहले वो अपने संप्रदाय के विषय में या अपने आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में या अपने अवतार के विषय में या अन्य विषयों में किसी मान्य संप्रदायाचार्य के क्लोन होने के विषय में, किसी मान्य संप्रदायाचार्य के कलयुगी एजेंट होने के विषय में जैसे बकवास करता था, काल्पनिक ग्रंथों के नाम पर काल्पनिक बातें प्रसारित करता था, वैसे यहाँ पर भी करने लगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए कुछ भी ये लोग अप्रामाणिक और अपुष्ट रूप से प्रसारित करते रहेंगे और लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। लाइव आने का ढोंग, अपनी चेहरा, अपनी पहचान को छिपा कर ये लोग नकली बातों से लोगों को भयाक्रांत करते हैं। कहते हैं हम लाइव आकर अपने वास्तविक चेहरे को दिखाएंगे, वो भी नहीं दिखाते। नए नए ग्रंथ, अपने काल्पनिक बातों को प्रसारित करने के लिए गुरु परंपरा का ढोंग, और अब हर विषय के एक्सपर्ट बनकर हमारी ही नकल करते हुए नकली बातों को प्रसारित कर रहे हैं। बीच में किसी धूर्त ने, जो पहले मुझे फेसबुक पर कहता था कि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्यों नहीं बताते, हिंदू धर्म गुरुओं को वास्तविक संकटों के बारे में बताना चाहिए, और मुझे इस प्रकार से ललकारता था, तो मैंने कहा कि मैं 2012, 13, 14 में लिखता था, ये सब बोलता था। तो उसने कहा अब भी लिखिए, बोलिए। अब जब मैं लिखने बोलने लगा हूँ तो एक संदिग्ध चरित्र वाली महिला जो मेरे ऊपर अभद्र और यौन टिप्पणियाँ किया करती है, उसके दल में सम्मिलित होकर, वो भी अपनी पहचान उजागर नहीं करती, उसके दल में सम्मिलित होकर ये लोग कह रहे हैं कि तुम तो म्लेच्छराज के नाम से काल्पनिक बातें कह रहे हो। काल यवन कब से म्लेच्छराज हो गया? अरे मूर्खों, तुम अपने फेसबुक को छोड़कर ग्रंथ तो पकड़ो, तब तो पता चलेगा कि किन किन ग्रंथों में, देवी भागवत में, गर्ग संहिता में और किन किन महाकाव्यों में म्लेच्छराज के रूप में काल यवन का वर्णन है। और यह देखो, इन लोगों ने कहा भुसुंडी रामायण के नाम से काल्पनिक ग्रंथ का आश्रय लेकर ये भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के द्वारा म्लेच्छराज के पराजय का काल्पनिक व्याख्यान कर रहा है निग्रहाचार्य। अरे मूर्खों, मैं भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड से बता रहा हूँ, 51वां 52वां अध्याय पढ़ो
और भुसुंडी रामायण कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। भुसुंडी रामायण एक प्रामाणिक प्राचीन धर्मशास्त्र है और स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा में भुसुंडी रामायण को प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में, प्राचीन रामायण के रूप में मान्यता दी है। तुम जिस परंपरा के सदस्य होने का ढोंग करते हो, उसी परंपरा के आचार्य के द्वारा प्रमाण के रूप में स्वीकृत किए ग्रंथों पर भी तो कम से कम श्रद्धा रखना सीखो। अच्छा, इसमें एक विषय और आया था बीच में जो कि मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछ रहे थे तो बता दूंगा। जो मौन नरपतियों का 300 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें बीच में राजतंत्र भी रहेगा और कहीं कहीं लोकतंत्र भी रहेगा, दोनों का मिश्रित काल चलेगा। अब लोग पूछेंगे कैसे? ऐसे कि जिस समय औरंगजेब का शासन दिल्ली में था, उसी समय शिवाजी महाराज का शासन महाराष्ट्र में था, तो समानांतर रूप से जो उनका हिंदवी स्वराज था वो भी आगे बढ़ रहा था और उधर से मुगल सत्ता भी अपना कार्य कर ही रही थी, तो दोनों का काल समान हो गया। तो लोग कहेंगे कि तुम एक बात स्पष्ट करो कि उस समय शिवाजी का शासन था कि उस समय औरंगजेब का शासन था? शासन तो दोनों का था, अपने अपने क्षेत्रों में, समग्रता से तो दोनों का नहीं था, अपने अपने क्षेत्र में दोनों का विस्तार था, बीच बीच में भिड़ंत संघर्ष इत्यादि होते रहते थे, जहाँ जहाँ सीमा का टकराव होता था। वैसे ही एक राजतंत्र के पुरोधा महाराज देवकर्ण भी आएंगे। देवकर्ण के विषय में हमने मंदसौर की धर्मसभा में, या मुझे लग रहा है कि और भी अन्य स्थानों पर खाचरोद इत्यादि के धर्मसभा में भी हमने संकेत किया था। तो देवकर्ण के विषय में भी हम आपको बता दें कि एक राजा देवकर्ण होंगे, और वो कब होंगे, कहाँ होंगे? तो आर्जिक नामक राजा के पुत्र देवकर्ण गंगोत्री वाले शिखर पर जाकर हिमालय में 12 वर्षों तक तपस्या करेंगे। तस्य पुत्रो देवकर्णो गंगोत्र गिरिमूर्धनि द्वादशाब्दम तपो घोरम तेपे राज्य विवृद्धये तदा भगवती गंगा तपसा तस्य धीमतः स्वरूपम स्वेच्छया प्राप्य ब्रह्मलोकम जगामः कुबेरश्च तदागत्य दत्त्वा तस्मै महत्पदम आर्याणां मंडलीकं च तत्रैवान्तर्धीयत मंडलीको देवकर्णो बभूव राज्य जनपालकः षष्ट्यब्दं च कृतं राज्यं तेन राज्ञा महीतले तदन्वयेष्ट भूपाश्च बभूवुर्देवपूजकाः द्विशताब्दं पदं कृत्वा स्वर्गलोकमुपाययुः एकादशश्च यो मौनः पन्नगारिरिति श्रुतः चत्वारिंशच्च वर्षाणि राज्यं कृत्वा प्रयत्नतः स्वर्गलोकं गतो राजा पन्नगैर्मरणं गतः एवं च मौन जातीय कृतम राज्यम महीतले। यहाँ पर जो राजा आर्जिक हैं, उनके पुत्र देवकर्ण का वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में बहुत से विषय भूतकालिक गति से लिखे गए हैं, मतलब कि हम ऐसी भाषा में लिख रहे हैं जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके लिए बताया जाता है। इसके पीछे एक और कारण है। भविष्य पुराण के नाम के पीछे दो बातें हैं। एक है भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करने वाला पुराण, यह भी एक सामान्य अर्थ है। दूसरा एक रहस्यार्थ है, भविष्य के लोग इन घटनाओं के विषय में कैसे चर्चा करेंगे। भविष्य में इस पुराण के विषय में जब चर्चा की जाएगी तो लोग किस प्रकार के संवाद का प्रयोग करेंगे। तो लोग कहेंगे कि अमुक काल में अमुक राजा हुआ था, तो भविष्य के लोग ऐसी शैली में चर्चा करेंगे। इस भाव से भी भविष्य पुराण कहा जा सकता है। और कल्कि पुराण की भी जो कथावृत्ति सुखदेव जी ने वर्णित की है, अनुभागवत भी कहा जाता है कल्कि पुराण को, वहाँ भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया भूतकालिक रीति से, जैसे लगे कल्कि अवतार हो चुका है। तो भगवान की कुछ लीलाएं भविष्यत गति से, कुछ भूतकाल की गति से आचार्यों ने वर्णित की हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं। तो जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान सब प्रत्यक्ष के ही समान प्रतीत होता है। तो हम बता रहे थे राजा देवकर्ण के विषय में। देवकर्ण महाराज जिस समय आएंगे उसके 200 साल तक मौन नरपतियों का भी शासन रहेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग भारतीय लोकतंत्र के आप समझ लीजिए कि 125 साल के आसपास देवकर्ण का राज्य प्रारंभ हो जाना चाहिए इस भविष्यवाणी के अनुसार। और 12 वर्ष तक वो तपस्या करेंगे, भगवती गंगा की आराधना करेंगे गंगोत्री में जाकर, और वहाँ भगवती गंगा कुबेर जी के माध्यम से उनको पुनः राज्य पद का वरदान प्रदान करवाएंगे, ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐश्वर्यहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है, उसके लिए चाहिए पैसा, उसके लिए चाहिए वैभव। तो कुबेर जी की कृपा से उनको वैभव प्राप्त होगा। और कब तक ये राज्य करेंगे? तो इनकी 8 संततियाँ, मतलब 8 पीढ़ियाँ, इनके सीधे 8 पुत्र नहीं, इनकी 8 जनरेशन्स, इनकी 8 पीढ़ियाँ भारत में 200 वर्षों तक राज्य करेंगी। तो 200 वर्षों तक जब ये लोग राज्य करेंगे तो अंतिम राजा का जो नाम होगा, ये जो स्वयं जो देवकर्ण होंगे उनका राज्य लगभग 60 वर्षों तक चलेगा। और फिर 200 वर्षों तक कुल इनका जो, ये भी मौन नरपतियों की ही श्रेणी में उसी कालखंड में आ जाएंगे। तो 11वां जो होगा इनके मौन नरपतियों के पीढ़ी में, उसका नाम होगा पन्नगारी, और वो 40 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इस भारत भूमि का राज्य भोगेगा। और उसके बाद सर्पों के ही द्वारा उसको मृत्यु प्राप्त होगी, पन्नगैर मरणम गतः।
और यहाँ पर स्वर्गलोकम गतो राजा पन्नगैर मरणम गतः, और इस प्रकार से मौन नरपतियों का जब शासन समाप्त होगा तब हम जो पिछले अनुभागों में आपको बता चुके थे अन्य राजाओं का वर्णन, जहाँ पर धर्मवर्मा, रामचंद्र इत्यादि नाम के कुछ राजा होंगे और अंत में भूत नंदी होगा। तो भूत नंदी कब आएगा? जब 2264 विक्रम संवत होगा। अभी 2081 समाप्त होने वाला है। 2264 विक्रम संवत में भूत नंदी राजा बनेगा जो 50 साल राज्य करेगा। फिर उसके बाद शिशु नंदी राजा बनेगा जो 20 साल राज्य करेगा। फिर यशो नंदी राजा बनेगा जो 25 साल राज्य करेगा। फिर प्रवीरक राजा बनेगा जो 106 वर्ष राज्य करेगा, जो 11 वर्ष राज्य करेगा। तो 50, 20, 25 और 11, 106 वर्ष का हो गया। उसी समय अफगानिस्तान के क्षेत्र में म्लेच्छराज की सेना और यशोनंदी और प्रवीरक की सेना का युद्ध होगा, जिसमें एक ही महीने में 1 लाख म्लेच्छ मरेंगे और 60,000 भारतीय सैनिक मरेंगे। जिसके बाद यशोनंदी को अपनी पुत्री जालवती का कन्यादान करके म्लेच्छराज घुसपैठ करेगा। उससे होने वाली बाहलिक इत्यादि संतानें भी म्लेच्छ कहलाएंगे। युद्ध से तो यहाँ जीत नहीं पा रहा है म्लेच्छराज, तो उस समय क्या करेगा? घुसपैठ करके पारिवारिक रिश्ता जोड़कर उसके खून को विकृत करेगा और वहाँ अपने नाते के माध्यम से वो पारिवारिक घुसपैठ करके भारत पर कब्जा कर लेगा। उसके बाद बाहलिक इत्यादि 13 पीढ़ी तक 400 वर्षों तक जिसका वंश राज्य करेगा। तब तक कितना हो गया? इधर 106, इधर 2264 और उधर 400, इधर 106, मतलब 2770 विक्रम संवत जब आएगा। उसके बाद भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा। 2 साल गृह युद्ध के बाद पुष्यमित्र द्वितीय, ध्यान से सुनेंगे, पुष्यमित्र शुंग नहीं, लोग ध्यान से सुनते नहीं, कमेंट में पूछते हैं। पुष्यमित्र द्वितीय इस भारत के राजा बनेंगे और वो 100 वर्षों तक राज भोगने के बाद, धर्म की झंडे को, धर्म के ध्वजा को फहराने के बाद भ्रमित होकर कलयुग के मित्र बन जाएंगे। यद्यपि उनकी स्वयं की दुर्गति नहीं होगी, वो तो अपने सत्कर्म के कारण दिव्य लोक में ही जाएंगे, लेकिन कलयुग के मित्र हो जाने के कारण वो कलयुग के विरोध को छोड़ देंगे, कलयुग का विरोध नहीं करेंगे और कलयुग फिर अपनी इच्छा के अनुसार अधर्म का विस्तार करता रहेगा। ये सब बातें भी धर्मशास्त्रों में संकेत के रूप में कहीं समास, कहीं व्यास विधान से वर्णित हैं। और हमने आपको एक और विषय यहाँ पर बताया था, जब बृहत पाराशर होरा शास्त्र के केतु महादशा प्रकरण से हम आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर एक फलश्रुति थी कि जो म्लेच्छ के राजा होंगे, म्लेच्छराज होंगे, उनके द्वारा इस व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। जो व्यक्ति केतु की अशुभ दशा का फल, केतु की उत्तम दशा का फल भोगेगा। केतु उत्कृष्ट दशा करोति विजय क्रूर क्रियार्थागमम म्लेच्छमापति लब्ध भाग्य कवन प्रारंभ शत्रुच्छयान। और इसी में केतु के अंतर्गत यदि राहु की अंतर्दशा आ जावे तो विशेष करके यह फल घटित होने लग जाता है। यहाँ पर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ही देखेंगे तो केतु अंतर्गते राहु स्वच्छ मित्र स्वराशिगे, केतु की महादशा में अंतर्दशा राहु की चले और राहु शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र गृह में हो या स्वगृह में हो या केंद्र त्रिकोण इत्यादि में हो, तो म्लेच्छ प्रभु वसात सौख्यम धन धान्य फलादिकम, म्लेच्छ राज के सहयोग से, उसकी कृपा से उसको सुख, धन धान्य, प्रतिष्ठा इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। ऐसा बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भविष्यवाणी की गई है। एक लक्ष्यराज नामक व्यक्ति ने हमारे फेसबुक पेज पर किसी श्रृंखला के अनुभाग में टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी भी मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ये लिखते हैं कि पूज्य आचार्यवर, ईसाई मत में एक सैटेनिक चर्च है जहाँ पर ठीक ठीक म्लेच्छराज जैसे स्वरूप वाले एक शैतान की प्रतिमा स्थापित है। उसका मुख गधे के जैसा, पंख हैं और पैर घोड़े जैसे हैं। इस शैतान म्लेच्छराज की प्रतिमा के इर्द गिर्द वहाँ पे 15 ऐसे चित्रपट लगे हैं जिनमें मानवीय स्वरूप का ज्यामितीय रूप चित्रित है, पर कोई शारीरिक रूप का चित्रण नहीं है। यह स्थान बड़ा विवादास्पद और विचित्र है। देखिए, ये बात मैं जानता नहीं था कि कहीं कुछ ऐसी बात है। ये जैसा बता रहे हैं वैसा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कुछ यहूदी पोप को भी इसी शैतान का गुप्त अनुयायी बताते हैं, यद्यपि मेरे शोध से भी यह बात कुछ अंशों में ग्राह्य है। जिस प्रकार हमारी वैदिक संस्कृति में जगतगुरु शंकराचार्य जी किसी भी राजा या अन्य आचार्य आदि के चरण तक नहीं स्पर्श करते, ऐसा ही नियम ईसाइयों में भी है। फिर भी पोप का चित्र एक बार देखने में आया था जहां वह एक मुसलमान राजा, संभवतः अरब के राजा के पैरों को चूम रहा था। अन्य भी कई सारी बातें हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। जैसे वेटिकन सिटी के धार्मिक सभागार में सर्प की आकृति बनवाना पोप के द्वारा, जबकि सर्प को ईसाई मत में शैतान और का प्रतीक मानकर शत्रु माना गया, शैतान समझते हुए। अस्तु, अन्य भी कई प्रकरण हैं जिससे आपकी द्वारा बताई जा रही बातें मेरे निजी शोध को भी बल और संतुष्टि प्रदान कर रही हैं। आप इस श्रृंखला को चलाते रहें और निर्भय होकर वक्तव्य दें। सादर प्रणाम। जय श्री जानकी वल्लभ भगवान, जय श्री आंजनेय महास्वामी जी। ये इन्होंने कहा लक्ष्यराज जी ने। और इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी कुछ लोगों ने संपर्क किया, जिसमें एक बंगाल के कूच बिहार से कोई सज्जन हैं और एक कोई दूसरे व्यक्ति हैं। और इन्होंने ऐसा हमको संदेश भेजा है। एक दूसरे व्यक्ति जो हैं वो अन्य बहुत लंबे चौड़े उन्होंने मैसेज भेजे हैं और उन्होंने बहुत कुछ म्लेच्छराज के विषय में खुलकर बताया और कहा है कि इनका वंश
कई पीढ़ियों से म्लेच्छराज से टकराता रहा है। इन्होंने ऑडियो में भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसको मैं समयानुसार प्रकाशित करूंगा यदि आप लोगों की बुद्धि का स्तर वैसा दिखा। और बहुत कुछ इन्होंने लिख कर भी भेजा है, चित्र इत्यादि भी भेजे हैं। अपने पिताजी के जो भारतीय सेना में पूर्व कमांडो रहे थे और 1965, 67 और 71 तीनों में युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ। अब तो ये परलोक चले गए। अपनी माता जी का ये चित्र भेजते हैं, अपना और अपनी पत्नी का चित्र भेजते हैं। और ये पहले तो म्लेच्छराज के प्रभाव में आकर खूब मांस मदिरा इत्यादि किए थे, बाद में ये सब कुछ छोड़ दिए, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि भी छोड़ दिए और बहुत प्रकार से मृत्यु का सामना करते हुए बचे। और ये पीढ़ियों से म्लेच्छराज के अभियानों को खंडित करने के लिए गुप्त रूप से लगे हुए हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और बहुत कुछ मिलकर भी ये बात करना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं सारी बात तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। मिलिट्री ग्रेड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी हर इंसान को डिस्टिंक्ट ब्रेन सिग्नेचर को पहचानती हैं और फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि सब रोग दोष इत्यादि को भी ट्रांसमिट कर सकती हैं। इसीलिए मैं ऑडियो पर बहुत कुछ नहीं बताऊँगा और सब कुछ आपको लिख कर भेजता हूँ। और बहुत कुछ इन्होंने अपना क्रोनोलॉजिकल बताया है। मोस्ट रॉयल ब्लड लाइन्स आर देयर इविल जेनेपुल्स टू। और यही कारण है कि इन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसी विकृति अनुभव की म्लेच्छराज से टकराने के फलस्वरूप कि इन्होंने कहा कि यदि मैं संतान उत्पन्न करूंगा तो मेरी संतानों पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। क्योंकि इनको अपनी जो पूर्वज परंपरा है वहाँ से पता चला कि इनके वंश में जर्मन ब्लड भी सम्मिलित हुआ था, जर्मन और स्विस ब्लड इनके वंश में सम्मिलित हुआ था, ऐसा शायद ये कुछ लिख रहे थे। तो फिर इन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि आगे संतान को उत्पन्न नहीं करेंगे ताकि और कोई सांकर्य प्रसारित न हो। तो इस प्रकार से ये बहुत से लोग इस श्रृंखला के माध्यम से अपने उन रहस्यों को और उन अभियानों को प्रकाशित कर रहे हैं जो आज तक वो लड़ते आ रहे थे, आज तक वो संघर्ष करते आ रहे थे। और उनको एक आशा थी कि कोई व्यक्ति सामने आकर मुखर होकर इन रहस्यों पर चर्चा करे, इन रहस्यों पर बातचीत करे। तो हमारे माध्यम से इनको कुछ आशा दिखी होगी। कल्कि पुराण में एक बहुत ही उक्ति सुंदर है और महत्वपूर्ण है। आज मैं कल्कि पुराण का भी अध्ययन कर रहा था, जो कि शास्त्रों का अध्ययन तो करते ही रहते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी सुंदर उक्ति हमें मिली और उस उक्ति को आप जितनी गंभीरता से समझेंगे सनातन धर्म के प्रति उतने अच्छे से कार्य कर पाएंगे। 3 पंक्तियाँ, 1.5 श्लोक हैं। अवध्यस्य वधे यावांस तावान वध्यस्य रक्षणे इत्याह भगवान व्यासः सर्व वेदार्थ तत्परः प्रायश्चित्तम न तत्रास्ति यत्रा धर्मः प्रवर्तते। सभी वेदों के अर्थ को समझने वाले, जानने वाले भगवान वेदव्यास जी ने क्या कहा है? जो व्यक्ति निर्दोष है, जो व्यक्ति अवध्य है, उसका वध करने से, उसकी हत्या करने से जो पाप लगता है वही पाप वध्य व्यक्ति की रक्षा करने से भी लगता है। मतलब जिस व्यक्ति को मार देना चाहिए उस व्यक्ति की रक्षा करने से भी वही पाप लगता है जो निर्दोष की हत्या करने से पाप लगता है। इसीलिए जहाँ अधर्म को प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ से अधर्म को बढ़ावा मिले, धर्म की हानि हो, ऐसे व्यक्ति को मारना ही धर्म का निर्णय है। आतताई वधारहणः, और उस व्यक्ति के वध के बजाय यदि आप उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे, तो वही दोष आपको लगेगा जो निर्दोष की हत्या से प्राप्त होता, और फिर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। यह कल्कि पुराण में भगवान वेदव्यास जी का मत भगवान कल्कि के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों ने कलिपुरुष के विषय में जानने की इच्छा भी व्यक्त की थी और हम कलिपुरुष के विषय में कुछ स्पष्ट बातें भी आपको व्यक्त करेंगे। केवल कलिपुरुष नहीं, उसके पूरे खानदान के विषय में बताएंगे। और ये बिल्कुल प्रामाणिक बात आपके समक्ष हम कह रहे हैं। देखिए, अप्रामाणिक मैं कहता ही नहीं हूँ इन विषयों में, किसी विषय में भी मैं अप्रामाणिक बात कहने का पक्षधर नहीं हूँ, अप्रामाणिक बात सुनने का पक्षधर नहीं हूँ। बहुत से लोग यह कहते हैं कि तुम बहुत सारी फेसबुक आईडी, यूट्यूब आईडी बनाकर अपने समर्थन में कमेंट करते हो। ऐसा भी नहीं है। जो भी आईडी है वो मेरे वास्तविक नाम से प्रसारित होने वाली ही आईडी है, कोई दूसरी आईडी भी नहीं है। लेकिन लोग स्वयं जिस प्रकार के होते हैं, कपटी, छली, विश्वासघाती, सामने वाले को वैसा ही समझते हैं, क्योंकि सामने वाले के जीवन में भी कुछ सच्चाई और निर्भयता हो सकती है, इस प्रकार की कल्पना वो नहीं कर पाते। तो जो कल्कि पुराण का प्रथम अंश है वहीं पर कलिपुरुष के विषय में बताया गया है। कलिपुरुष का उद्भव कैसे हुआ, कलिपुरुष के कुल खानदान में कौन लोग हैं। स चा धर्म इति ख्यातस्तस्य वंशानुकीर्तनात् श्रवणात् स्मरणात् लोकः सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस कलिपुरुष के उद्भव की घटना को सुनने और स्मरण करने से भी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। ये कल्कि पुराण में कहा गया है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपको उसका स्रोत पता होगा, कारण पता होगा, तो निवारण भी पता होगा, आप उससे बचेंगे। इसीलिए रोग को जानने से व्यक्ति रोगमुक्त होता है, क्योंकि रोग की पहचान होगी तभी तो रोग की चिकित्सा कर पाएंगे। जो रोग की पहचान ही नहीं कर पाएगा वो तो अंदरूनी रोग बढ़ता जाएगा, मार डालेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रलय के अंत होने पर, मतलब जब नवीन सृष्टि करते हैं, तो अपनी पीठ की ओर से एक तामसी तत्व को उद्भूत करते हैं, जिसको कहते हैं अधर्म। अधर्म की पत्नी का क्या नाम है? अधर्मस्य प्रिया रम्या मिथ्या मार्जार लोचना तस्य पुत्रोति तेजस्वी दंभः परम कोपना। जो अधर्म है उसकी पत्नी का नाम है मिथ्या। हर गलती, हर अधर्म की शुरुआत होती है झूठ से। और ये मिथ्या देवी कैसी दिखती हैं? ये मार्जार लोचना, इसकी आंखें बिल्ली की आंखों के समान दिखाई पड़ती हैं। और इसी से बहुत क्रोध करने वाले एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं दंभ। और ये दंभ बड़ा तेजस्वी है, अच्छे अच्छे लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता है, अपने वश में कर लेता है। और जो 15 लोग मृच्छराज के समूह में हैं, काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि कोई अंश है 2 किंग्स, शायद बाइबल में है या कहाँ है, वहाँ कोई व्यक्ति कमेंट करके बता रहे थे कि 2 किंग्स का जो 17वां है अनुच्छेद, 2 किंग्स का 17th, उसमें वो जो दोनों मृक्ष हैं उनके लिए बच्चों के बलिदान का वर्णन है, जो अग्निकुंड में बच्चों के बलि दे दिया करते थे ना, बाल वर्षिप इत्यादि भी बहुत से लोग कहते हैं। और हमने जो कहा था सीरियन सभ्यता वाले जो राजागण थे वो अपने पहले बच्चे का बलिदान कर देते थे अग्निकुंड में, वो सब बातें 2 किंग्स के 17th पैरा में वर्णित हैं। और वो कहे कि आपकी शब्दावली मिलती जुलती है काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2 से। तो जो 15 पार्षद हैं उनमें एक दंभ भी है। तो तस्य पुत्रोति तेजस्वी दंभः परम कोपनः। और इसी से एक पुत्री का भी जन्म हुआ, अधर्म और मिथ्या के माध्यम से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं माया। ये माया ब्रह्म माया वाली नहीं है, महामाया वाली नहीं है। ये माया जो है वो बंधन कारिणी माया है, जो लोगों को भटकाने वाली माया है और लोगों को अधर्म की ओर आकर्षित करने वाली माया है। मतलब ये अज्ञानोद्भूता माया है। तो स मायायां भगिन्यां तु लोभम पुत्रम च कन्यकाम निकृतिम जनयामास तयोः क्रोधः सुतो भवत्। अब ये माया कौन है? ये माया तो दंभ की बहन है, लेकिन इसी दंभ ने अपनी बहन से संतान को उत्पन्न किया और उस संतान का नाम हुआ लोभ। और एक बेटी भी हुई जिसका नाम था निकृति। अब ये जो निकृति है और जो लोभ हैं, ये दोनों भी भाई बहन लगे आपस में, लेकिन इन दोनों ने आपस में संतान उत्पन्न कर लिया, मतलब पूरा खानदान चौपट है। तो पहले अधर्म ने अपनी बहन मिथ्या से दंभ नामक पुत्र को जन्म दिया, फिर दंभ ने अपनी बहन माया से लोभ नामक पुत्र को जन्म दिया और निकृति नामक पुत्री को, फिर लोभ ने अपनी बहन निकृति से क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने अपनी बहन हिंसा के माध्यम से कलि पुरुष को जन्म दिया। तो स हिंसायां भगिन्यां तु जनयामास तम कलिम वाम हस्तधृतोपस्थम तैलाभ्यंजान जनप्रभम काकोदरम करालास्यम लोलज्जिह्वम भयानकम पूतिगंधम द्यूत मध्यस्त्री सुवर्णकृताश्रयम। तो ये जो कलि पुरुष है उसके जो खानदान की बात है वो कैसे हुई? ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म और मिथ्या का जन्म हुआ। अधर्म और मिथ्या आपस में यद्यपि भाई बहन थे, किंतु उन्होंने दंभ नामक पुत्र को जन्म दिया और माया नामक पुत्री को जन्म दिया। फिर अपनी बहन माया से दंभ ने लोभ और निकृति को जन्म दिया, फिर लोभ ने अपनी बहन निकृति के माध्यम से क्रोध और हिंसा को जन्म दिया और क्रोध ने अपनी बहन हिंसा के माध्यम से कलि पुरुष को जन्म दिया। पुनः स्पष्ट करने के लिए हमने इस बात को दोबारा आपको बता दिया है। अब ये जो बुद्धि को, विवेक को नष्ट करके व्यक्ति को भ्रमित करने वाली उन्माद कारिणी जो शक्ति है, उसी को यहाँ माया शब्द से समझा जाना चाहिए। और उसी माया और अधर्म के पूरे ये वंशज हैं। और यह जो कलि पुरुष है उसका स्वरूप कैसा बताया गया कल के पुराण में? अपने बाएं हाथ में उपस्थ भाग को धारण करके। और वह उपस्थ कैसा है? तैलाभ्यक्ताम जनप्रभम। पूरा शरीर ही, उपस्थ भी तो उसी का हिस्सा है। काले रंग के काजल से पूरा शरीर चुपड़ा हुआ है और उसके ऊपर तेल डाल दीजिए तो चमकीला काला हो जाएगा शरीर। मतलब काले रंग का काजल है और पूरा शरीर काजल के समान काला है, उसके ऊपर तेल डाल दीजिए तो चमकेगा, उस प्रकार का इसका शरीर है। और काकोदरम करालास्यम लोलज्जिह्वम भयानकम। इसका जो पेट है वह कौवे के समान दिखाई पड़ता है। करालास्यम, जो इसका मुख है बहुत विकराल है, इसकी जिह्वा बिल्कुल लपलपाती हुई है, भयानक है। और इसके शरीर से बहुत भीषण दुर्गंध आती है। जुआ, शराब, व्यभिचार
और धन के मद स्वर्ण आदि में इसका वास हो गया। और इस कलिपुरुष की बहन का नाम है दुरुक्ति, मतलब गाली। तो भगिन्याम तो दुरुक्त्याम स भयम पुत्रम च कन्यकाम मृत्युम स जनयामाश्च तयोश्च निरोयो भवत्। कलिपुरुष ने अपनी बहन दुरुक्ति के गर्भ से भयानक नामक पुत्र को जन्म दिया और मृत्यु नाम की पुत्री को जन्म दिया। और मृत्यु ने अपने भाई भय के वीर्य से निरय मतलब नरक के अधिष्ठाता पुत्र को जन्म दिया है। तो यातनायाम भगिन्याम तो लेभे पुत्रा युतायुतम इत्थम कलिकुले जाता बहवो धर्म निंदका। अब निरय ने भी अपनी बहन से ही बच्चा उत्पन्न किया, उसकी बहन का नाम था यातना। तो निरय ने अपनी बहन यातना से बहुत से पुत्रों को जन्म दिया, हजारों हजार पुत्रों को जन्म दिया। और ये हजारों हजार पुत्रों में से आधि, व्याधि, जरा, ग्लानि, दुख, शोक, भय इत्यादि कुछ प्रधान पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म और मिथ्या का जन्म हुआ। अधर्म और मिथ्या ने अपने संयोग से दंभ और माया को जन्म दिया। दंभ ने अपनी बहन माया के गर्भ से लोभ और निकृति को जन्म दिया। लोभ ने अपनी बहन निकृति के माध्यम से क्रोध और हिंसा को जन्म दिया। क्रोध ने अपनी बहन हिंसा के माध्यम से कलि पुरुष और दुरुक्ति को जन्म दिया। कलि पुरुष ने अपनी बहन दुरुक्ति के गर्भ से भयानक नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री को जन्म दिया। फिर मृत्यु ने भय के गर्भ से अपने भाई के माध्यम से निरय और यातना नामक संततियों को जन्म दिया। निरय ने अपनी बहन यातना के गर्भ से हजारों पुत्रों को जन्म दिया, जो कलयुग के वंश को, उसके परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। और इनका कार्य क्या था? यज्ञाध्ययन दानादि वेद तंत्र विनाशकाः। यज्ञ, स्वाध्याय, दान, श्राद्ध, वेद, तंत्र इत्यादि धर्मशास्त्रों का विनाश करने वाले हुए। और कलिराजानुगाश्चेरुर्यूथसो लोकनाशकाः बभूवुः काल विभ्रष्टाः क्षणिकाः कामुका नराः दंभाचार दुराचारास्तात मातृविहिंसकाः वेदहीना द्विजादीना शूद्र सेवा पराः सदा। ये धर्म निंदक आधि, व्याधि, जरा, ग्लानि, दुख, शोक, भय का आश्रय लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दान, धर्म, श्राद्ध, वेद, तंत्रादि धर्मशास्त्रों का विनाश करने वाले हुए। लोक विनाशी यूथ के यूथ, झुंड के झुंड, ये सब कलिराज के, कलिपुरुष के जो अनुचर हैं, वो जो कलिराज के जो सेवक हैं, उन्होंने मनुष्य शरीर को धारण करके इस सृष्टि का विनाश करना आरंभ किया है, कामुक और क्षणभंगुर शरीर को धारण करके। और दंभी, दुराचारी, माता पिता का तिरस्कार करने वाले, ये सब ब्राह्मणों के घर में जन्मने लगे। आज भी आप देखें कि तो अधिकांश जो वामपंथी हैं, वो उसमें से जो बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है। ये सब ब्राह्मण नहीं हैं, ये सब ब्राह्मणों के वेश में आए हुए असुर हैं। जो सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ और सदाचारी, संयमी, धीर व्रती ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सदाचारी होगा, वही ब्राह्मण माना जाएगा। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से अगर वो ब्राह्मण संपूर्णता से अभिव्यक्त हो जावे, तो फिर देवी भागवत की भविष्यवाणी निष्फल हो जाएगी, जहाँ पर दुष्कृत के फलस्वरूप राक्षसों का ब्राह्मण कुल में कलयुग में जन्म लेना भी वर्णित है। तो ऐसे ब्राह्मणों का लक्षण क्या होगा? वो दंभ दुराचार में रहेंगे, शूद्रों की सेवा करेंगे, वेद ज्ञान से विहीन होंगे, कुतर्कवाद बहुला धर्म विक्रयणो धमा वेद विक्रयणो ब्रात रस विक्रयणस्तथा मांस विक्रयण क्रूरा शिष्णोदर परायणाः परदार रता मत्ता वर्ण संकर कारकाः। धर्म बेचने वाले होंगे, वेद बेचने वाले होंगे, हर बात में कुतर्क करने वाले होंगे, नमक इत्यादि का व्यापार करने वाले होंगे, मांस बेचने वाले होंगे, ब्रात्य हो जाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि को नहीं मानेंगे, केवल लिंग और पेट की संतुष्टि को ही प्रधानता देंगे, दूसरे की स्त्री श्रवण करने वाले होंगे, शराब पीने वाले होंगे, वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करने वाले होंगे, ह्रस्वाकारा पापसारा षठा मठ निवासिनः षोडशाब्दायुषः शाल बांधवा नीच संगमाः। ये लोग ह्रस्वाकार होंगे, पाप परायण होंगे, धूर्त शठ होंगे, मठों में रहने वाले हो जाएंगे। मठाधीश, महामंडलेश्वर, ये सब देख रहे हो ना, जगत गुरु बने घूम रहे हैं। इनमें से 100 अगर मठाधीश हैं, उसमें 95 मठाधीश तो ऐसे ही हैं, बस 5 ही कोई विशुद्ध परंपरा का शास्त्री मिल जाए। तो अभी क्या हुआ, कुंडली श्रृंगेरी के नाम से एक जो मठ है, वहाँ पर जो कोई दत्तराज देश पांडे बना हुआ है, शंकराचार्य, पहले RSS का प्रचारक था, RSS का एजेंट था, वहाँ शंकराचार्य बन गया। और जो हमने उसका विरोध किया, तो शंकर परंपरा के ही लोग हमको गाली देने आए थे कि तुम शंकराचार्य परंपरा का विरोध करते हो। वो तो देखो सांगोपांग ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, दशग्रंथि पढ़ा हुआ है परंपरा से। तो हमने भाई कहा कि भाई क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसके साथ साथ उसकी क्रिया और उसका परिणाम भी तो देखो। तो अभी नागपुर में उसने 3 दिन की सभा की, उसमें खूब उसने अविधि पूर्वक मांसाहार का समर्थन किया। देवेंद्र फडणवीस वहीं बैठा हुआ था। तब ये लोग को झटका लगा कि ये क्या कह रहा है। हमने कहा तुमको जो बात आज समझ में आ रही वही बात तो हम साल भर से चिल्ला रहे हैं। तब तो तुम लोग कह रहे थे निग्रहाचार्य संतों को गाली देता है, हमारे मठाधीश को, शंकराचार्य परंपरा को गाली देता है। परंपरा को गाली थोड़ी दी हमने, परंपरा में जो ये सब सठा मठ निवासी न घुसे हुए उनको ना हम कह रहे थे।
तो तुम लोग को सारी बात समझ में आती है, लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक वो समय बीत चुका होता, हमको तुम लोग पर्याप्त गाली दे चुके होते हो। तो विवाद कलह क्षुब्धा केश वेश विभूषणा कलौ कुलीना धनिनः पूज्या वा धूषिका द्विजा संन्यासिनो गृहासक्ता गृहस्थास्त्व विवेकिनः गुरु निंदा परा धर्म ध्वजनः साधु वंचका। विवाद कलह इत्यादि में क्षुब्ध, केवल साज श्रृंगार मेकअप में आसक्त, धनी कुलीन और ब्याजग्राही ब्राह्मण ही कलयुग में पूजनीय होने लगे हैं। सन्यासी लोग गृहस्थ धर्म के अनुरागी हो जा रहे हैं। देखो अभी कैलासानंद कैसे वो हर्षा छारिया को एकदम अपने पास बुलाने के लिए तड़प रहा है, और अवधेशानंद और रविंद्रपुरी जैसे म्लेच्छ समर्थक उसका कैसे समर्थन कर रहे हैं। पूरा अखाड़ा परिषद आ गया है उसके समर्थन में। एक हीरोइन को नचाने के लिए सारे लोग अपनी लंगोटी खोलकर दौड़े चल रहे हैं, देख लो। और क्या है, महामंडलेश्वर जगत गुरु ब्रह्मनिष्ठ संत हैं ये लोग। तो ये सब धर्म ध्वजन साधु वंचका, ढोंगी, संसार को ठगने वाले, केवल धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले ये सब लोग हैं। ये सब बातें हैं। वाचालत्तम च पांडित्य शोर्थ धर्म सेवनम, ये सब बातें हैं। बहुत बोलने वाला व्यक्ति पंडित हो जाएगा, यश प्राप्ति की इच्छा से धर्म प्रचार करने लगेंगे। धनाढ्यत्वम च साधुत्वे दूरे नीरे च तीर्थता सूत्र मात्रेण विप्रत्वम दंड मात्रेण मस्करी। जो धनवान है वही साधु हो जाएगा, जो दूर देश की नदियां केवल वही तीर्थ मानी जाएंगी, अपने घर के बगल की गंगा यमुना को तो प्रदूषित कर देंगे। केवल जनेऊ टांग लेने से लोग कहेंगे हम ब्राह्मण हो गए, और केवल दंड धारण कर लिया तो कह देंगे सन्यासी हो गए। और क्या होगा, अल्पसस्या वसुमती नदी तीरे वरोपिता, नदी अपना किनारा छोड़कर बहेगी, पृथ्वी में अन्न उपजना बहुत कम हो जाएगा। स्त्रियों वेश्यालाप सुखा, स्त्रियां वेश्याओं के समान व्यवहार करके स्वयं को वेश्याओं के समान बाजारू बनाकर प्रदर्शन करने लगेंगी। स्वपुंसा त्यक्त मानसा, और अपने पति में अनुरक्त नहीं रहेंगी। परान्न लोलुपा विप्राश चंडाल गृह याजका, दूसरे से दक्षिणा और पैसा और सब यशो सम्मान इत्यादि, यशो सम्मान इत्यादि मिल जावे, खूब अन्न मिल जावे, इसके लिए चांडाल इत्यादि के भी घर में जाकर पुरोहित करने लगेंगे। स्त्रियां जो हैं वो स्वच्छंदाचरण प्रिया, जिस प्रकार से स्त्रियों का अनुशासन शास्त्र वर्णित करते हैं उस अनुशासन में नहीं, बल्कि मनमौजी अनुशासन मनमौजी आचरण वाली स्त्रियां हो जाएंगी। मेघ कहीं बारिश करेंगे कहीं नहीं करेंगे। प्रजा भक्षा नृपा लोका कर पीड़ा प्रपीड़िता, निर्मला सीतारमण, जो प्रजा है उसका भक्षण करने के लिए राजा तत्पर रहेंगे, और हर चीज में केवल टैक्स बढ़ाना ही इनका अभिष्ट कार्य होगा। हर चीज में टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो, यही सब कलि पुरुष का कार्य है ना। और क्या होगा, एवं तो प्रथमे पादे कलेह कृष्ण वृंदका, भगवान कृष्ण की निंदा करने वाले लोग कलयुग के प्रथम चरण में होंगे। दूसरे चरण में तो भगवान कृष्ण का नाम भी लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। द्वितीय तो नाम हीना, तृतीय वर्ण संकरा, तीसरे चरण में परिपूर्णता से वर्ण संकर हो जाएंगे। और एक वर्णाश चतुर्थे च विस्मृताच्युत सत्क्रिया, और भगवान का पूजन भजन सब छोड़कर चौथे चरण में तो सभी एक वर्णी हो जाएंगे, मतलब सब के सब पूर्णतया म्लेच्छयी हो जाएंगे। ये सब बातें हम नहीं कह रहे, कल की पुराण में ये सब बातें बताई हुई हैं भविष्यवाणी के रूप में, और कलि पुरुष के पूरे खानदान का हम आपके समक्ष वर्णन कर चुके हैं। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.